वेलकम फ्रेंड्स टू माय सेकंड क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। पिछले क्लास में हमने देखा था एचसीएफ का जो बेसिक्स होता है वो देखा था, और एचसीएफ में कुछ सवाल किए थे। जैसे कि लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने वो था डेसिमल्स कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब आइए हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं एचसीएफ में आगे कौन से सवाल हो सकते हैं एंड एलसीएम्स भी हम आज पढ़ेंगे। तो आप बोर्ड पर जैसे कि देख पा रहे हैं, जो एचसीएफ है, अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें कि फ्रैक्शंस के जो है हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, जो एचसीएफ है, अगर वो फ्रैक्शंस में दिया हो तो जो ऊपर का जो न्यूमरेटर्स होता है उसका एचसीएफ लेंगे, और जो नीचे के डिनोमिनेटर्स होते हैं उसके जो है हम एलसीएम लेंगे, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो उस फ्रैक्शंस का जो है क्वेश्चन जो है वो है एचसीएफ of 54/9, 3 whole 9/17 and 36/51। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शंस में इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम जल्दी से देखते हैं। आप ध्यान से इसको देखिएगा। हमने पिछले क्लास में बात किया था, पिछले मैंने बात किया था कि डेसिमल्स का कैसे निकालते हैं, कि जो पॉइंट्स के बाद की संख्या होता है उनको बराबर कर देते हैं। और इस केस में क्या करते हैं, हम ऊपर वाले का हम एचसीएफ लेते हैं न्यूमरेटर्स का, नीचे वाले का जो है एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो ये आप देख रहे हैं होली डिवाइडेड है, दैट इज ये आ जाएगा 6/1, 9 6 54, ये है 7 3 60/17 एंड ये है 12/17। ये 3 से डिवाइडेड है, 3 1 3 12, 3 into 12 36 एंड 3 into 17 51। तो ये जो ऊपर वाली संख्या है इसका हमें जो है एचसीएफ निकालना है। तो 6 60 एंड 12। तो आप पिछले क्लास में मैंने बताया था जो इसका जो लीस्ट नंबर होता है उससे पहले हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो सारी संख्या को डिवाइड कर देता है तो वो उसका एचसीएफ होता है। तो आप देख सकते हैं कि 6 जो है वो 60 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है एंड 12 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो डायरेक्ट 6 आ रहा है। इससे ज्यादा हमें इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। एंड नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको हम देखेंगे कि ये 1 है, 17 है, 17 है। तो जाहिर सी बात है 1 17 17 का जो एलसीएम आता है वो 17 होता है। तो जो हमारा आंसर आएगा इस फ्रैक्शन 54/19, 3 whole 9/17 एंड 36/51, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऊपर वाला 6 एचसीएफ और नीचे वाला एलसीएफ। तो ये इसका जो है ये आंसर है। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि फ्रैक्शन का हम कैसे निकालते हैं। सवाल कैसा भी हो, जो सबसे इजी मेथड है यही है कि हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का जो है हम एलसीएम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जल्दी से मूव करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं तो इसको मैंने इंक्लूड किया है। बहुत ही इजी होता है लेकिन ट्रिकी होता है। अगर प्रैक्टिस ना हो तो हम जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन है ये बहुत इजी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, मतलब एचसीएफ क्या होगा, दैट विल डिवाइड 2400 एंड 1810 एंड लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 6 and 4 रेस्पेक्टिवली। तो जो पहला नंबर है वो है 2400, इसका जो रिमाइंडर है वो बताया गया सवाल में कि 6 है, एंड सेकंड नंबर जो है वो है 1810 और इसका जो रिमाइंडर है वो 4 है। तो अब पूछा गया कि इसका जो है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो उसको डिवाइड करेगा और ये रिमाइंडर जो है बचेगा। इसमें हम करते क्या है जनरली कि रिमाइंडर को जो है वो सवाल से जो है हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटा देते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा 2400 - 6 4, पहला नंबर ये आएगा एंड सेकेंड नंबर -4 ये आएगा। अब हम इन दोनों नंबर का जो है वो एचसीएफ ले लेंगे। तो ये जो अभी एचसीएफ इसका आएगा वो एग्जैक्टली हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि एचसीएफ जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो हम अपने इजी मेथड से चलते हैं। इसको हम
जो है 1806 को डिविजन रहेगा, 2394 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि 42 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहा है, तो जैसा कि था जो लास्ट डिवीजन होगा हमारा वो जो है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इस सवाल में जो 42 है हमारा आंसर आएगा। तो वही अगर आप 42 से इसको क्रॉस चेक करना चाहे, प्रैक्टिस में आप जरूर करें, एग्जाम में ना करें क्योंकि ये फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 42 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2400 को, तो रिमाइंडर 6 आएगा, एंड जब 1810 को करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ये भी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप इस पर ध्यान दें तो ये वर्बली भी सॉल्व हो जाएगा, और जो हम प्रैक्टिस करते समय जो इसको लिख के करेंगे तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 76, 151 एंड 226 जो है वो इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर जो है सबका सेम आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा व्हेन डिवाइडेड 76, 151 एंड 226 को जो है, तब रिमाइंडर जो है वो अलाइक होगा, मतलब सेम ही होगा। अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान दें तो एग्जैक्टली जो है ये कुछ 5 के मल्टीपल से +1 में आपको दिखाई देगा। जैसे कि ये 75 जो है वो एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल है, इसमें +1 76 है। सेम जो नेक्स्ट है डिजिट 151 वो भी 5 का डिविजल है, एग्जैक्टली 150, उसमें +1 है, और लाइकवाइज जो है ये 225 +1 है। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें अगर हम उसको 5 के कोई भी मल्टीपल में इसको डिवाइड करें तो एग्जैक्टली जो है ये आ जाएगा हमारा आंसर, और रिमाइंडर 1 होगा। और जो हाईएस्ट जो आप देखेंगे 75, 150 एंड 225, 150 एंड 225 जो है इसका एचसीएफ है एकदम एग्जैक्टली 75 आ रहा है, क्योंकि 75 इंटू 2 150 एंड 75 इंटू 3 इज 225। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इजिली आप पता कर सकते हैं कि 75 +1 रिमाइंडर 1, तो आंसर हमारा 76 आएगा। लेकिन अगर इसको स्टार्टिंग में जब हम बेसिकली इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे कि 76 -a, एग्जाम्पल पहला हमारा जो नंबर है वो हो जाएगा। सेकेंड नंबर था हमारा 151 -a, एंड थर्ड नंबर जो है वो 226 -a। तो a जो है हमारा कॉमन है, मतलब कॉमन रिमाइंडर जिसको हमने घटा दिया। अब क्या होता है कि हमने बेसिक्स जो इसका जब हमने पढ़ा था, तो अगर कि कोई नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है दो नंबर को, कोई एक नंबर जो है, तो उन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है, मतलब हम दोनों नंबर को घटाएंगे और जो आंसर आएगा वो नंबर को भी ये नंबर जो है एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 8 एंड 4। तो 8 एंड 4 का जो एचसीएफ है वो है 4। हमने पिछले क्लास में दिखाया था कि जो 4 है, जो कोई भी नंबर होते हैं, कितने भी नंबर है, उसका जो सबसे जो लीस्ट नंबर है वहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कभी भी एचसीएफ जो है उससे बड़ा कभी नहीं आएगा। तो अगर हम 4 से स्टार्ट करें तो एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देता है, तो 4 इसका एचसीएफ है। अब हम देखेंगे कि 8 - 4 = 4। तो 4 जो है ये 4 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है। आप कोई भी संख्या ले लें, 18 ले लें एंड 6 ले लें। 18 इंटू इसका जो एचसीएफ है वो 6 है। अब इसको माइनस करेंगे 12 आएगा। 12 भी एग्जैक्टली जो है 6 को डिवाइड करता है, 6 2 12। तो लाइकवाइज हम यहां भी चलेंगे तो हम ऐसे करेंगे 151 -a -76 -a। तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली 75 ±1। a एंड a कट जो है वो कट जाएगा तो ये 75 आएगा। और इससे जब हम 226 -a -151 -a जब जाएंगे तो ये भी आएगा 75 ही आता है। और लाइकवाइज जो है
जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 226 माइनस ए माइनस 76 माइनस ए, तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली 150। ये यहाँ भी कट रहा है। तो जैसा कि मैंने वर्बली में आपको बताया था वही संख्या यहाँ पे फिर से आई 75 एंड 150। इन तीनों डिजिट का जब हम भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालेंगे तो ये 75 आएगा कि 75 150 को एग्जैक्टली डिवाइड करती है, तो हमें जो है लॉन्ग मेथड से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्लस रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर हम 75 से 76 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो जाहिर सी बात है यही हमारा जो है आंसर होगा। रिमाइंडर 1 आएगा एंड एचसीएफ जो आ रहा है वो 75 आएगा। तो आप फ्रेंड जो है बेसिस को याद रखें हमेशा, जो इसके जो वो ट्रिक्स में आपको काम आएगा, जिससे आप जो सवाल है वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका टाइम भी कंज्यूम लगेगा। एंड जाहिर सी बात है कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो आपको फंसाएंगे, उस सवाल को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आप जब उन संख्या को देखेंगे, उन डिजिट्स को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेंदी इसमें ज्यादा जो है आपको पेन जो है कॉपी में लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो इट माइट कंज्यूम टाइम। अगर आप दूसरा सवाल है जो आपसे ये इजिली इससे पहले बन पाएगा, तो पहले आप उसको अटेम्प्ट करें, और फिर कुछ सवाल जो इसमें रहेंगे जो ट्रिकी रहेंगे उसको आप बाद में अटेम्प्ट करें अगर टाइम बचता है तो। चलिए अब हम जो है एलसीएम में जाते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता क्या है एग्जैक्टली कि जैसे दो संख्या हम लेते हैं, एकदम बेसिक्स को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे 3 and 5। तो इन कॉमन दोनों में कॉमन कौन सा जो है सबसे लीस्ट जो है, वो दोनों का जो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों से कट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इन दोनों का बोले पहला मल्टीपल निकाले तो 3 and 5 है, तो जाहिर सी बात है जिसके लास्ट डिजिट में 2, 4, 8, 6 इस तरह से आते हैं वो होगा नहीं। 5 ही वाला संख्या रहेगा, क्योंकि 5 से 5 ही आने वाला है लास्ट जो 10 के घर में जो भी नंबर होगा। तो हम इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखते हैं। 15, 3 5 जो 15, 5 3 जो 50, देन 20 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 30 नेक्स्ट आएगा 30, 3 टाइम 30, 5 6 30। तो अगर आप ट्रिक देखेंगे तो आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्टली जो है 15 प्लस 15 चलता रहेगा। नेक्स्ट डिजिट जो आएगा वो आएगा 45, उसके बाद 60, उसके बाद 75, ये प्लस 15 होता रहता है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो एलसीएम है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा डिजिट है वो है 30। तो 3 and 5 का जो एलसीएम है वो है 30। तो ये हमारा बेसिक हो गया इसका। अब हम कुछ सवाल लेंगे इनमें। इसमें एक सवाल है एलसीएम ऑफ 20, 40 एंड 60। 20, 40 एंड 60 का जो है हम जब एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सब ही में ये डिवाइड करता है। तो जो सबसे छोटा वाला है, जैसे ये 60 को डायरेक्ट डिवाइड करता है, तो हम क्या करेंगे 20 को हटा देंगे एंड 40 एंड 60 का निकालेंगे। अगर लंबे मेथड से हम जाए तो इस तरह से कुछ जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 2 10 10 20 इंटू 6 120। बेसिक जो है जैसा हम निकालते हैं, तो इस पे ज्यादा हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मिनिमम इतना तो आपको आना ही चाहिए। एक और सवाल हम लेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि मैंने 20 को जो एलिमिनेट कर दिया था वो क्यों किया था। 12, 15, 90 एंड 150। तो इन अभी 4 अंक है, इनका जो है हमें एलसीएम निकालना है। तो आप देखेंगे कि जो है 15 जो है वो 150 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो जब लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो फिर 15 जो है आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसको आप पहले ही एलिमिनेट कर ले
इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लिखेंगे 12, 90 एंड 150। आप इसको 3 से कर ले जितना जल्दी हो सके, फिर ये 5 से कर ले, फिर 2 से करें, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60 एंड 15। तो आंसर जो है वो आएगा 900। तो इन जो चारों का जो एलसीएम है वो है 900। अब बेसिक से आगे बढ़ते हुए डेसिमल का जैसे मैंने एचसीएफ में बताया था एग्जैक्टली सेम है। एक क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। 0.6, 9.6, 0.36 इस तरह के सवाल आ सकते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसका क्या करेंगे कि हम पॉइंट के बाद देखेंगे कि यहाँ 2 डिजिट है, तो हम सबको जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनाएंगे। ये आ जाएगा 0.60, ये आ जाएगा 9.60 एंड ये तो 0.36 है ही। अब हम जो है पॉइंट को एलिमिनेट कर देंगे। ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 960 और ये आ जाएगा 36। अब हम इनका जो है एलसीएम लेंगे। इनका जो एलसीएम आएगा, आप एग्जैक्टली आप अगर ध्यान दें तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 6960 को, तो वैसे ही जो है हम 60 को हटा देंगे। अब हम 960 एंड 36 का जो है एलसीएम निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 80, 2880। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 28.80। ये जो है ये एलसीएम होगा इन तीनों का। तो जैसा कि एचसीएफ पे हुआ था सेम हम एलसीएम में जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। इंटरेस्टिंग से फिर से आप फ्रैक्शन वाला आ गया। उसमें था एचसीएफ में जो था एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो सेम जो है मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, क्वेश्चन जो है आप खुद से देख लें। इसमें क्या होता है, ये होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इससे ज्यादा अगर मैं क्वेश्चंस आपको बताऊं तो ऐसा हो जाएगा 5/8 एंड 2/4। एक छोटा सा सवाल जल्दी से करते हैं। न्यूमरेटर का जो है हम एलसीएम लेंगे, तो 5 and 2 का जो एलसीएम है वो 10 आता ही है, एंड 4 and 8 का जो एचसीएफ लेंगे 4 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 5/2 इक्वल टू 2 होल 1/2, ये इसका आंसर आएगा। अब इससे भी हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ये सवाल खत्म करते हैं, इस चैप्टर खत्म करेंगे क्योंकि बहुत प्रोबेबली 1 या शायद 2 क्वेश्चंस हैं। तो इस पे जितना हो सके हम इसको इस क्लास में खत्म करेंगे और नेक्स्ट जो है उसमें हम कोई और टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक सवाल जो है ऐसा जरूर से आएगा, चांसेस है काफी आने के, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स ए इंटू बी जो है, ये जो है प्रोडक्ट होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अगर 2 डिजिट का प्रोडक्ट जो है वो बताया गया है, एचसीएफ एलसीएम कुछ भी इसमें से बताया गया है, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ए एंड बी फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि 96 है एंड एचसीएफ दे रखा है कि 6 है, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम के लिए ये जो है इसके नीचे चला जाएगा, मीन्स 92 के नीचे 6 आ जाएगा,
तो 6 1 6, 66 जो है इसका एलसीएम है। अब 6 एक हो गया एंड एक हो गया हमारा 16, और जब हम इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48 आ रहा है। और दूसरा संख्या जो है यानी जाहिर से तौर पर 96 प्रोडक्ट है तो 2 होगा, तो 2 इंटू 48 96 आप इसका क्रॉस चेक करके वो भी देख सकते हैं। इसका जो एचसीएफ एलसीएम है वो एग्जैक्टली तो सेम आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो एक और सवाल हम एलसीएम और एचसीएफ का मिल सवाल लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमें देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।